अगर मैं आपसे कहूं कि एक आदमी ने एक छोटे से गमले में 12 महीने कटहल उगाकर दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया है, तो आप कभी भी इस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि जो मेरा पूरा वीडियो देखेगा निश्चित रूप से सीखेंगे कि इसे कैसे करना है। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि इस कटहल के पेड़ का कटहल इतना स्वादिष्ट होता है कि आप इसे एक बार खा लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। यदि आप अपनी छत पर ऐसे कुछ गमले वाले कटहल के पेड़ लगा सकते हैं तो आप हर महीने अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। मैं आपको कटहल के पेड़ की पूरी प्रक्रिया सिखाऊंगा, लेकिन आपको इस वीडियो को बहुत धैर्यपूर्वक देखना होगा। घर का छोटा बच्चा भी इस वीडियो को पूरा देखेगा तो आसानी से सीख सकता है। मैं आपको कटहल के पेड़ की यह प्रक्रिया इतने सरल तरीके से सिखाऊंगा जो आपने पहले कभी किसी वीडियो में नहीं देखी होगी। हमारे पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देश 12 महीने कटहल की खेती करके हर महीने लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन हमारे देश में किसान धान और गेहूं के खेतों में व्यस्त हैं। मैं आपसे यह कभी नहीं कह रहा हूं कि आपको कभी भी धान की खेती नहीं करनी चाहिए। मैं यह वीडियो भारत के सभी किसान भाइयों को यह संदेश देने के लिए ही बना रहा हूं कि आप जो धान और गेहूं उगाते हैं उसके अलावा आप कुछ ही समय में इस तरह का कटहल भी बना सकते हैं और हर महीने कई लाख रुपए कमा सकते हैं। तो आज मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए आज आपको बताऊंगा कि इस प्रक्रिया को शुरू से अंत तक कैसे करना है। सबसे पहले हमें एक अच्छी किस्म के कटहल के पेड़ का चयन करना होगा और एक हिस्से को चिह्नित करना होगा, जिससे हम नए कटहल के पेड़ का संचालन करेंगे और इसे एक तेज चाकू से चौकोर काट देंगे। फिर हम बड़े कटहल के पेड़ के कटे हुए हिस्से पर थोड़ी मिट्टी लगाकर वहां से हट जाएंगे ताकि भविष्य में बड़े कटहल के पेड़ को कोई नुकसान न हो। आगे हम एक लहसुन लेंगे और इस लहसुन को चाकू से ऐसे ही छील लेंगे। फिर हम इस कटहल के पेड़ की छाल पर लहसुन की कली को अच्छे से रगड़ेंगे। इसके बाद हम एक एलोवेरा का पत्ता लेंगे और इस एलोवेरा के पत्ते को बिल्कुल उसी साइज का काटेंगे जैसे हम अपने कटहल के पेड़ की छाल को काटा था। आगे हम एलोवेरा की पत्ती के ऊपरी हिस्से को ऐसे ही छील देंगे। आप उसी प्रक्रिया का पालन करेंगे जैसा मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। फिर हम एक प्लास्टिक के कंटेनर में थोड़ी सी राख भर देंगे। राख भरते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि पूरा कंटेनर राख से न भरे। आप कंटेनर का आधा हिस्सा ही राख से भरे। फिर हम कटहल की छाल को, जिसे हमने एलोवेरा की पत्तियों के साथ मिलाया है, इस राख में डाल देंगे। फिर हम इस कंटेनर को कुछ और राख से भर देंगे। अब हम इस कंटेनर में कुछ मात्रा में पानी का छिड़काव करेंगे। फिर हम कंटेनर को प्लास्टिक बैग में कसकर बांध देते हैं और 5 दिनों के लिए सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस प्लास्टिक बैग में छेद न हो जाए और हमारी बाइंडिंग किसी भी तरह से ढीली ढाली न हो जाए। 15 दिनों के बाद जब आप इस कंटेनर से प्लास्टिक पॉलिथीन बैग हटाएंगे तो आपको इस कटहल के पेड़ की छाल से आसमान की ओर झांकते खूबसूरत कटहल के पत्ते दिखाई देंगे। फिर हम थोड़ा और पानी छिड़कते हैं और इसे फिर से 15 दिनों के लिए एक सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं। 15 दिनों के बाद जब आप इस कटहल के पेड़ के पौधे को देखेंगे तो आपको सुंदर छोटी कटहल की कलियां दिखाई देंगी। उसके बाद मैं इस कंटेनर में थोड़ा और पानी छिड़कूंगा और कटहल के पेड़ को तने सहित इस कंटेनर से निकल लूंगा। फिर हम कटहल के पेड़ के आधार पर जड़ों में बची हुई मिट्टी को धोने के लिए कुछ और पानी का छिड़काव करेंगे। फिर हम बहुत धैर्यपूर्वक कटहल की छाल से एलोवेरा की पत्ती को हटाएंगे और ध्यान रखेंगे कि इसे हटाते समय कटहल के पौधे की एक भी जड़ को नुकसान न पहुंचे। फिर हम एक प्लास्टिक कंटेनर में थोड़ी मात्रा में मिट्टी भर देंगे। फिर हम एक एलोवेरा की पत्ती को बीच से काट लेंगे और एलोवेरा के पौधे के अंदर की जेली को इस कंटेनर में डाल देंगे। फिर हम इस छोटे से पौधे को उस कंटेनर में एलोवेरा जेली के ऊपर रख देंगे। फिर हम कुछ और मिट्टी डालेंगे और इन छोटे कटहल के पौधों की जड़ों को मिट्टी से ढक देंगे और थोड़ा पानी छिड़केंगे। फिर हम इस कटहल के पौधे को 2 महीने तक सुरक्षित स्थान पर रखेंगे और 2 महीने के बाद हम देखेंगे कि इस कटहल के पौधे पर जो कलियां थीं वे बहुत मोटी हो गई हैं। फिर हम उस प्लास्टिक कंटेनर को हटा देंगे जिसमें हमने इस कटहल के पेड़ को भरा था। प्रिय दर्शकों, आप देख सकते हैं कि ऐसा करना कितना आसान है। फिर हमें एक बड़े प्लास्टिक कंटेनर की आवश्यकता है। यहाँ हमने एक बड़ा प्लास्टिक कंटेनर लिया है और इस कंटेनर को आधा मिट्टी से भर दिया है। जब यह प्लास्टिक कंटेनर मिट्टी से आधा भर जाए तो हम फिर से एक एलोवेरा का पत्ता लेंगे और इस पत्ते को फिर से बीच में से काट लेंगे और एलोवेरा को अंदर जेल वाले हिस्से को ऊपर की ओर रख देंगे। फिर इस कंटेनर में हम इस कटहल के पौधे को एलोवेरा जेली के ऊपर रख देंगे। फिर हम इस प्लास्टिक कंटेनर को कुछ और मिट्टी से भर देंगे। अब हम इस कंटेनर में दोबारा थोड़ा पानी छिड़केंगे और इसे 2 महीने के लिए सुरक्षित जगह पर रख देंगे। हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिस स्थान पर हम कटहल के पेड़ का पौधा रखते हैं वहां कोई जानवर आकर कटहल के पेड़ को नष्ट न कर दे। 2 महीने के बाद आप देखेंगे कि इस कटहल के पौधे में कितनी मात्रा में कटहल पैदा हुआ है और आपको आश्चर्य होगा कि एक छोटे से टब में इतने कटहल कैसे पैदा हो सकते हैं। लेकिन आज हमारा कृषि विज्ञान इतना डेवलप्ड हो गया है कि एक छोटे से गमले में भी यह संभव है। प्रिय दर्शकों, क्या आप जानते हैं सबसे दिलचस्प बात यह है कि आप इस कटहल के पेड़ का प्रोपगेशन किसी भी मौसम
मौसम में कर सकते हैं, भले ही यह कटहल के पेड़ का मौसम ना हो। आप इस कटहल के पेड़ का प्रोपगेशन 12 महीने और ऑफ सीजन में भी कर सकते हैं। आप इस कटहल के पेड़ को उगा सकते हैं और इसे बाजार में बेचकर हजारों रुपए मासिक कमा सकते हैं। प्रिय दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक पेड़ से केला और बैंगन उगाने का वीडियो प्रस्तुत करूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगले सप्ताह के भीतर मैं आपके लिए एक वीडियो लाने का प्रयास करूंगा कि कैसे एक पेड़ से बैंगन और केले की ग्राफ्टिंग करके 2 प्रकार के फल प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन आप इस अमेजिंग वीडियो को तभी देख सकते हैं जब आप हमारे हेल्थ एंड हैप्पीनेस चैनल को फॉलो करेंगे और बेल आइकन पर क्लिक करेंगे।